फिल्म बस स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो लास्ट एक डेढ़ सालों से कहानी पूरी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। आज से 15 महीना पहले निफ्टी में अच्छी खासी क्राइसिस थी और पूरे इंटायर सेक्टर की बात की जाए वो काफ़ी गिरा था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम ग्लोबल रैली हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे निफ्टी के संग यूएस बाजार ही परफॉर्म कर रहा है। तो मोटा मोटी गैस 15 महीना में सबसे मेजर डिफरेंस पता है कहाँ पे हुआ? ग्रोथ गाइडेंस में। मैं आपको हमेशा दोस्तों बता चुका हूँ कि मार्केट हमेशा नहीं भागेगा तो हमेशा गिरेगा भी नहीं। गिरने के बाद हमें एमओएस मिलता है, उधर पे दोस्तों हमें ना डरना नहीं चाहिए। और इसी बीच में अगर आपका लॉन्ग टर्म पिक में ग्रोथ है तो आने वाले कल में मार्केट चाहे जहाँ पे भी हो लंबे अवधि में आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी अभी के टाइम जिस हिसाब से भाग रही है ना, सिर्फ रिटर्न्स के प्रोफाइल में नहीं बट ग्राउंड रियलिटी में वो बहुत ही हमें चौंकाने पे मजबूर करता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ दोस्तों शेयर बाज़ार की बात की जाए उसको ग्रोथ बहुत पसंद है। जहाँ दोस्तों ग्रोथ में डिक्लाइन होता है बाज़ार गिरता है, और जहाँ दोस्तों ग्रोथ सही होता है बाज़ार में तेज़ी हमें देखने को मिलती है। इसी बीच में दोस्तों एक कंपनी ऐसी भी है जो रिटर्न्स के मामले में ना डिक्सन को भी पछाड़ चुकी है। और जिस हिसाब से कैसे इनोवेशन इस कंपनी ने किया है ना, मैं ऑफकोर्स वीडियो बनाने में मजबूर हो चुका हूँ। तो इसको दोस्तों आप बाई सेल बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बल्कि लॉजिक समझिए कि पीछे में मैं क्यों आपको स्टडी करने की बात कह रहा हूँ कि इस कंपनी को आप ट्रैक करें। आपको अच्छा लगता है तो निवेश करिएगा, नहीं लगता तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक्स है ना, वो देख के मैं सरप्राइज़ हो चुका हूँ। आज की बात की जाए तो कंपनी 3% के आसपास भागी है। महीना की बात की जाए तो 6 महीना में दोस्तों स्टॉक ऑलमोस्ट 84% के आसपास जो रैली है उसको विटनेस करी है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है। देखते ही देखते शेयर होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है। स्टॉक की बात की जाए डबल हो चुका है। ईवीएस के प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 साल में गैस पैसे 24 गुना। लेकिन दोस्तों ये मत समझिएगा कि 5 साल में पैसा का 24 गुना हुआ है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ऐसा रहा, ऐसा नहीं है। कभी कभी गैस इस कंपनी ने परेशान भी किया है, फंसाया भी है, रुलाया भी है। लेकिन यस जो लोग परेशान नहीं होते हैं, जिनको कंपनी में कॉन्फिडेंस होता है, जिनको बिजनेस में कॉन्फिडेंस होता है, लॉन्ग टर्म में गैस पैसे वही छापते हैं। के टाइम हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक का नाम अगर आप देखें जेनटेक। जी हाँ दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए जिस हिसाब से इसके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसा वक्त भी था गया जहाँ पे कंपनी 3 साल 4 साल परफॉर्मेंस नहीं की और जो बेस दिए ना उनके बड़े पैसे नहीं बने। बड़े पैसे उनके बने जो सफ़र किए। अब इधर पे गैस इतनी स्ट्रॉन्ग रैली हमें क्यों देखने को मिल रही? डिफेंस में तो गैस बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें आज हमें करेक्शन देखने को मिला, बट इस कंपनी में ब्रोकरेज फर्म का भी जो टारगेट है ना वो काफ़ी ऐतिहासिक है। पहले गैस ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज फर्म के टारगेट से मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता हूँ, बिल्कुल ही। लेकिन दोस्तों बहुत लोग डिफेंस में टॉप क्लास ग्रोथ मॉडल वाली कंपनी चाहते हैं जिनके गाइडेंस अच्छे हों। कंपनी दोस्तों जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर है ना उसका ये प्लानिंग कर चुकी है। करंट फाइनेंशियल ईयर में गैस इनकी प्लानिंग ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रेवेन्यू का डबल गाइडेंस है, जो बहुत ही शानदार है। और मैंने गैस वीडियो बना के इसको इनकरेज भी किया था कि आप इसको स्टडी करें। यहाँ पे दोस्तों 4 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी की बात की जाए मेड इन इंडिया, जिसमें डिक्सन ने हम लोग को अच्छा खासा पैसा कमा के दिया, इसमें गैस ये कंपनी भी आती है जो अभी एआई पावर जो रोबोट है ना उसको ग्लोबल मार्केट में पहुंचा रही है। हाँ दोस्तों, इस हिसाब से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर इतना ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पे काम करें ना दोस्तों, ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। बिकॉज भारत में अगर इस तरह का डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी और आने वाले कल में बढ़त की संभावना हो, ग्लोबल मार्केट से भी गैस बहुत बड़ा जो मार्केट है ना ये ले सकता है, छीन सकता है। इसके पीछे गैस मैं कारण बताऊंगा। बिकॉज मैंने इनके जो 4 न्यू प्रोडक्ट्स उसका वीडियो देखा और ऑफकोर्स मुझे गैस इनका वीडियो ना देख के काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। इसीलिए गैस मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपनी का जो कोर बिजनेस मॉडल है ना उसको बढ़िया से समझ जाएं। तो जिनटेक की बात की जाए, जिस हिसाब से इस कंपनी ने इनोवेशन पे काम किया, एडवांसमेंट में काम किया, ऑटोनोमस डिफेंस ऑपरेशन में काम किया, आने वाले कल में दोस्तों ये ना अवेयरनेस फैलाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया को छोड़ के ऑल ओवर वर्ल्ड में। और साथ ही साथ दोस्तों जो एडवांस रोबोटिक्स है ना, खासकर कॉम्बैक्ट और ऑफकोर्स रिकॉग्निशन ऑफ मिशन में, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो जी हाँ गाइस, डिफेंस में जिस हिसाब से हमें तेज़ी देखने को मिली, आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने तो उसका थीम ही लॉन्च कर दिया है। तो ऑफकोर्स गाइस तेज़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें वैल्यूएशन के संग जो करेक्ट प्राइस टू अर्निंग के संग कंपनी का फोरकास्ट आने वाले कल में क्या हो सकता है ना, इसको डीप स्टडी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों बात करते हैं ऑर्डर बुक्स की। अगर कंपनी का मार्केट कैप जितना है
और कंपनी का टोटल सेल्स साल का जितना है, अगर उससे 3 गुना के आसपास उनके पास ऑर्डर बुक होना, वो दोस्तों सोचने वाली बात ही नहीं होती। मतलब कंपनी के पास इतना अगर ऑर्डर बुक होता है तो आने वाले कल में उनको चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 1400 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का एक ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रहा है। जो डिफेंस ड्रोन कंपनी की बात की जाए, जो खासकर एआई पावर रोबोट है ना, इसको लॉन्च करने के बाद और 400 जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च करने के बाद एक बड़ा थीम इमर्ज हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपनी को आप गूगल में सर्च करें और सर्च करने के बाद आप चाहें तो इस कंपनी का जो 4 न्यू प्रोडक्ट्स है ना, उसको डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करें। मुझे पक्का यकीन है कि आपके अंदर जो समझदारी है, नॉलेज है, उसमें वृद्धि होगी। आप निवेशित हैं, नहीं निवेश करना चाहते हैं, निवेश करके बैठे हैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपके पास कौन कौन सा विकल्प मौजूद है करंट मार्केट में, ये देखना और सीखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। की जगह इस मोतीलाल ओसवाल की, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में इसमें 31% का अपसाइड रैली ऑफकोर्स हो सकता है। अब दोस्तों मैं इस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहता हूँ, बिकॉज हमने बहुत सारे ब्रोकर्स के टारगेट्स को मीट होते हुए देखा है और ऑफकोर्स मिस होते हुए भी देखा है। अब 10 ब्रोकर है दोस्तों, 10 ब्रोकर में 4-5 ब्रोकर पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, 4-5 ब्रोकर नेगेटिव रिव्यू देते हैं। आप किसको बिलीव करेंगे? लेकिन यस, इतना तो है कि कंपनी अगर अच्छी रहेगी, कंपनी में ग्रोथ होगा, तो लॉन्ग टर्म में कैसी इतिहास रहा है कि वो सब कंपनी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। यहाँ दोस्तों कंपनी की बात की जाए, जो मार्केट शेयर है, और ऑफकोर्स इस इंडस्ट्री के ड्रोन की बात की जाए, और ऑफकोर्स जो रिवोल्यूशनरी एआई रोबोटिक्स की बात की जाए, कंपनी काम कर रही है ना, वो आने वाले 3-5 साल में 14 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास हो सकते हैं, जो बहुत ही शानदार है। तो कंपनी का सभी नेसेंट स्टेज में 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। भले ही इस कंपनी में मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्राइस टू भले ही हाई है, लेकिन दोस्तों कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये काफ़ी इनलाइन है। और इसी को देख के दोस्तों हम डिक्सन में एक बड़ा कॉल लिया था होल्ड करने का, बाय ऑन डिप्स करने का, जो अभी तक सुपर हिट रहा। आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, जो कैसे 30% से ऊपर काफ़ी ऐतिहासिक माना जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी हमेशा से ही थोड़े महंगे पी में ट्रेड कर रही है। अभी तो गैस बात की जाए इनके मीडियन पी की 33 है, जहाँ से गैस कंपनी अगर मोटा मोटी देखा जाए ना 2.5-3 गुना जो एक्स है, मतलब मल्टीपल में इतना महंगा पे ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों इस समय की बात की जाए तो कहानी कुछ अलग थी। उस समय कंपनी का ग्रोथ 100% के आसपास ईयरली नहीं था, लेकिन अभी के टाइम में दोस्तों ये चीज़ पूरा क्वाइट विजिबल दिखाई दे रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जिस हिसाब से गैस कंपनी में तकनीकी जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कंपनी जिस हिसाब से गैस अपना जो थीम है उसको लॉन्च करके कंपनी के सेल्स यहाँ पे गैस 3 गुना, यहाँ पे 2 गुना, और फिर से गैस डबल की गाइडेंस। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन के संग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही हिस्ट्रिक है। और इसीलिए दोस्तों बात की जाए कंपनी के अच्छे प्रॉफिट होने की वजह से बाज़ार में इस कंपनी को सही में बहुत ही हद तक रिवॉर्ड मिला है। ये दोस्तों नोटिस करिएगा, मैंने आज E2E नेटवर्क पे भी एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने एक चीज़ स्पेसिफाई करी है कि भले ही स्टॉक 100 के पी में क्यों नहीं ट्रेड कर रहा है, लेकिन लास्ट 5 साल में का इस कंपनी का प्राइस होल्डिंग 30 के नीचे था। क्यों? तो 30% का ग्रोथ था, और लास्ट 3 साल से का इस कंपनी का ग्रोथ रेट 100% के आसपास है, प्रॉफिटेबिलिटी 2x है। मतलब कैसे अपने आप में ही एक काफ़ी बहुत ही अच्छा माहौल होता है। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी आई है, और आरओई की बात की जाए पिछले कुछ समय से काफ़ी इंप्रूव भी है। यहाँ का सबसे बड़ी यूएसपी इस कंपनी की क्या है पता है? कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छा खासा है, 440 करोड़। रही बात बोरोविंग्स की, ना के बराबर है, जो इस कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जा सकती है। बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की, तो 55.07% के आसपास है, जो पिछले कुछ समय से अनचेंज है, जहाँ पे बहुत सारे प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक प्राइस भागने के बाद थोड़ा बहुत बहती गंगा में हाथ धोया, मतलब अवसर का फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे गैस प्रमोटर्स ने वो सब काम नहीं किया है। एफआईएस की होल्डिंग 2 क्वार्टर से कमी है, बट डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी हमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है। तो जहाँ दोस्तों स्टॉक प्राइस गिरता है, पब्लिक की होल्डिंग कम होती है, और जहाँ स्टॉक प्राइस भागता है ना, पब्लिक भी काफ़ी दिलचस्पी से उन सब कंपनी को पढ़ना और ऑफकोर्स इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आज दोस्तों घूम फिर के उधर ही आती है कि सर प्राइस टू अर्निंग महंगा है, मैं क्या करूं? तो डिप का वेट करें। सर प्राइस टू अर्निंग महंगा है, स्टॉक भी टॉप पे है, तो क्या मैं एसआईपी करूं? अगर आपको अच्छा लगता है, आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के संग काम करते हैं कि मैं टॉप में खरीदूंगा बट बहुत ही छोटे क्वांटिटीज़, जहाँ पे मुझे अगर स्टॉक गिरावट में मिलता है और या फिर कोई भी क्राइसिस में मिलता है पूरा बाजार, तो मेरे पास पैसे रहें। जीतता दोस्तों वही है जिनके पास पैसे होते हैं एवरेजिंग करने की, और हारता वही है जो टॉप लेवल पे पूरा पैसा लगा के स्पेकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काम करता है। चल गया तो स्टॉक काफ़ी रॉकेट बनेगा और उनके पैसे मल्टीपल टाइम्स होंगे, लेकिन अगर गिर गया तो क्या करिएगा? इसलिए गाइस डिसिप्लिन में काम करें, टॉप लेवल पे हम तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके
आप बायो डिप्स की स्ट्रेटजी आने वाले एक आध साल में धीरे धीरे कर सकते हैं, मतलब एकोमोलेशन पीरियड। आपको लगता है हम कि स्टॉक में गिरावट होगी तो वेट एंड वॉच करें, लेकिन निवेशित है तो मेरा ऐसा मानना है कि गाइडेंस सब कुछ सही है, कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। बात लेवल्स की, तो पिछले कुछ समय से गैस लेवल्स ही लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी दोस्तों एकदम बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा, कंपनी के अंदर जिस हिसाब से ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च आने वाले कल में हुआ तो कंपनी अच्छा खासा मिसाली पैदा कर सकती है, जैसे कि मैं डिक्सन में देखा। आपका क्या व्यू है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं फिर से डिस्क्लेमर देके बात बोलना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन प्लीज़ मत समझिएगा, बिकॉज अभी के टाइम रेगुलेटरी बॉडीज़ की काफ़ी चेतावनी भी आप सबको अच्छे से पता है, इसलिए मैं स्टडी पर्पज़ से इस वीडियो को शूट करके आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हो। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।